हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग शैव एवं भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूँगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर ले। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को शुरू करते। आज हम लोग शैव एवं भागवत धर्म के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है नैनार। कौन थे? तो शैव के उपासक संत थे जिसको नैनार के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है नैनार कौन थे, तो शैव के उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, त्रिमूर्ति एवं अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ की गई? तो गुप्त काल में। ठीक है। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनिसिस की संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो अरिष्टनेमि से। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईसा पूर्व की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की। दक्षिण भारत में शैव आंदोलनों में प्रमुख भूमिका नैनार संतों की थी। ठीक है। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नैनार संतों की संख्या 63 थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखिएगा, नैनार संतों की संख्या 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ है? शुंग सातवाहन काल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। दर्शन, आधार ग्रंथ और प्रतिपादक को जानते हैं। सांख्य दर्शन आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र, प्रतिपादक है कपिल मुनि। न्याय दर्शन आधार ग्रंथ न्याय सूत्र, प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। योग दर्शन आधार ग्रंथ है योग सूत्र और प्रतिपादक है पतंजलि। वैशेषिकी दर्शन, इसके ग्रंथ है वैशेषिकी सूत्र और प्रतिपादक है कार्णद उलूक। मीमांसा आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र, प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और प्रतिपादक बादरायण। तो इस तरीके से प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक को जाने हम लोग। इधर आते हैं नेक्स्ट में, संप्रदाय एवं संस्थापक को जानते हैं। तो आजीवक इसके संस्थापक है मखली पुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। यदृक्षावाद आचार्य अजित केशकाम्बलीन। भौतिकीवादी पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी संजय विठलीपुत्र। आते नेक्स्ट पॉइंट में, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है?
तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। गुप्त शासकों को भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय कहा जाता है, माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। हेलियोडोसर तक्षशिला का निवासी था तथा उसके विसनगर अभिलेख से वासुदेव के स्तंभ का वर्णन मिलता है। क्या कह रहा है? हेलियोडोसर जो था, जो तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसन-नगर अभिलेख से वासुदेव के स्तंभ का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से कर्म का सिद्धांत जो है जो संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है और सर्वप्रथम मिला उल्लेख। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। यानी कि भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म है, कर्म है तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो है नैमिषारण्य, सीतापुर उत्तर प्रदेश में है यह जगह, और जगह का नाम है नैमिषारण्य, सीतापुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन किया गया था। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? तो हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया। मेगास्थनीज ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? तो हेराक्लीज से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वैष्णव मत का विस्तार जो अलवार संतों ने किया, और नैनार ने है जो शैव उपासक की बात की थी, शैव उपासक की बात नैनार ने की थी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अलवार की बात की जाएगी तो यह वैष्णव मत को मानने वाले लोग थे। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग कंप्लीट की। लास्ट का एक पॉइंट्स बचा है, इसको देख लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थीं। यानी कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, द्वितीय ने ही विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की। यानी कि चंद्रगुप्त का दूसरा नाम, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, विक्रमांक की उपाधि तथा परम भागवत की उपाधि मिली। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया, और आज हम लोगों ने पढ़ा शैव एवं भागवत धर्म को जाना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने कन्फ्यूजन को बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।